अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 9th में सब्जेक्ट उर्दू। आज जो हमने नज़म चुनी है वो है बज़्म अंजम। तहरीर की है, शायर है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ठीक, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़म लिखी है जिसका नाम है बज़्म अंजम, यानी तारों की महफिल। शायर हमको सितारों के जरिए, सितारों की महफिल के जरिए एक सबक देना चाहता है, समझाना चाहता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है, इस कायनात में मुख्तलिफ किस्म के चीज़ बनाए हैं, चाहे वो जानदार है या बेजान है। हर एक जानदार अपने अपने हिसाब से काम करता है। जिस तरह हम देखते हैं रात को हमको तारे दिखाई देते हैं। जब हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो हमको तारे दिखाई देते हैं। वो एक लातेदाद हिसाब में हमको दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को एक हिसाब से तरतीब दिया है और ये तमाम चीज़ें उसी हिसाब से इस निज़ाम को कायम रखने में काम करती हैं। जिस तरह यहाँ पर शायर ने हमको समझाने की कोशिश की है कि जिस तरह सुबह जब हम उठते हैं, मशरिक की तरफ देखते हैं, मशरिक से सूरज निकलता है, और हम शाम को देखते हैं मगरिब की तरफ, तो मगरिब में यही सूरज डूब जाता है। यानी ये सूरज हर रोज़ अपने मुकर्रर वक्त पर मशरिक की तरफ हमको निकलते हुए देख सकते हैं हम इसे, और मगरिब में डूब सकते हैं। ये अपने इसी हिसाब से बराबर अपनी पैरवी करता रहता है अपने अल्लाह के हुक्म की। इसी तरह हम देखते हैं दिन होता है, इस वक्त दिन अपने मुकर्रर वक्त पर रात नमूदार हो जाती है। इसी तरह शायर हमको समझाने की कोशिश करता है, आसमान में जितने भी तारे हम देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के, कुछ तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो सब तारे अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पे रह जाते हैं। कोई एक तारा दूसरे सितारे के रास्ते में नहीं आता है, रुकावट नहीं बनता है, और यह तारे हमको रात के वक्त रोशनी फराहम करते हैं। इन तमाम चीज़ों का मुद्दा और मकसद क्या है, शायर का के कहने का मतलब क्या है? शायर हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो है ये इत्तेहाद और इत्तेफाक से चलते हैं। यानी सितारे इत्तेहाद से एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करते हैं, अपनी अपनी जगह पे कायम रहते हैं। जब वो सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम अंजाम देते हैं, तभी यह कायनात जो है कायम है। इसी तरह इंसान के लिए भी एक सबक है कि वो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करे, इत्तेफाक करे। जो कौमें इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं करते हैं, जो लोग इत्तेहाद इत्तेफाक से दूर रहते हैं, वही लोग बर्बाद हो जाते हैं, वही लोग नाकाम हो जाते हैं। यही बात हमको शायर समझाने की कोशिश करता है कि जो कौमें बदलते हुए हालात के साथ नहीं बदलती, सिर्फ पुरानी रिवायात और पुराने ख्यालात पर कायम रहती है, तरक्की नहीं करती, कौम की जिंदगी में यही मुकाम मुश्किल होता है। यानी वही कौम जो कौम तरक्की, नई जिंदगी में नई नई तरक्कियात होते हैं, नई नई बदलती हुई जिंदगी में
उसके साथ वो अपने आप को नहीं बदलते हैं, नतीजे के तौर पर उनकी हालत जो है वो खराब हो जाती है। यही बात शायर हमको समझाने की कोशिश करता है कि इंसान जो है उसको एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से कायम रहना चाहिए। जो लोग हैं, जो कौमें, जो लोग अपने उन पुराने लोगों की रिवायात, ख्यालात को बरोकार लाकर उन पे ही चले जाते हैं और नई तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, नतीजा यही निकलता है कि ये लोग जो होते हैं ये बर्बाद हो जाते हैं। शायर हमको समझाने की कोशिश करता है कि जिस तरह सितारे एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से मिले हुए होते हैं, इसी तरह अगर हर एक इंसान एक दूसरे के साथ इत्तेफाक कायम बरकरार रखे, यही होगा कि उनकी जिंदगी कायम रहेगी, उनको कभी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस कायनात का निज़ाम भी यही है कि जो इत्तेफाक के साथ रहते हैं वही कौम, वही इंसान तरक्की करता है। शुक्रिया।